विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नयाशुभ। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। साधक के जीवन में यह एक प्रश्न होता है कि हमारे मन को कैसे एकाग्र किया जाए, प्रभु भक्ति में, साधना में संयम कैसे रखा जाए। मन कोई कर्ता नहीं है, मन करण है। कर्ता तो हम स्वयं जीव हैं। हमारे अंदर जो भी रुचि होती है उसी के अनुसार मन उस संकल्प में परिणत हो जाता है या विकल्प में परिणत हो जाता है। मन स्वयं से कोई संकल्प नहीं लेता कि मन में अपने से ही कोई मन ने संकल्प ले लिया। हमारी जो रुचि होती है उसी के अनुसार मन संकल्प विकल्प में परिणत होता है। और यदि हम में तृप्ति बनी रहे तो मन में कोई संकल्प नहीं होगा, और जहां कोई संकल्प नहीं होता वहां निःसंकल्पता आती है, और वही निःसंकल्पता ध्यान है, समाधि है, समाधान है, योग है। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्चन विचेष्टति तमाहुः परमां गतिम ताम योगमिति मन्यन्ते स्थिराम इंद्रिय धारणाम अप्रमत्तस्तदा भवति योगो ही प्रभवाप्ययौ। ऐसा कठ उपनिषद में दूसरे अध्याय की तृतीय वल्ली में योग की परिभाषा बताई कि जब इंद्रियां, मन शांत स्थिर हो जाते हैं और बुद्धि भी कोई चेष्टा नहीं करती, उस परम गति को ही योग कहा है। जब योग साधक अप्रमत्त हो जाता है, और अप्रमत्त अवस्था में ही इंद्रिय मन बुद्धि के स्थिर हो जाने पर ही योग अर्थात परम गति प्राप्त होती है। और यह परम गति, यह स्थिरता जब ही आती है जब हमारे मन में पूर्ण संतुष्टि हो, तृप्ति हो, पूर्णता हो। यदि हमें कोई इच्छा होती है, यदि हम में कोई कामना होती है, किसी चीज की अपूर्णता अनुभव होती है, कुछ चीज चाहिए होती है, तब कामना आती है। अब कुछ चीज नहीं चाहिए तो कामना की निवृत्ति हो जाती है। कामना की निवृत्ति में कामना पूरी होने का सवाल ही नहीं, क्योंकि कामना ही नहीं। जिसकी कामना निवृत्ति हो जाती है, फिर उसके कामना पूर्ण हो तो उसमें उसे सुखी होने का कोई प्रश्न ही नहीं, और कामना पूरी ना हो तो उसमें दुखी होने का उसे कोई प्रश्न नहीं। वो दुख, कामना अपूर्ति के दुख से भी निवृत्त हो जाता है, और कामना पूर्ति के सुख की भी इच्छा नहीं करता। जिसकी कामना निवृत्त है
जिसने कामनाओं से निवृत्ति पा ली है। और कामनाओं की निवृत्ति तभी संभव है जब हम अपनी पूर्णता का, अपनी तृप्ति का, अपनी आत्म तत्व का अनुभव करें, उसमें स्थित रहें, स्थिर रहें, तब हमारी कामनाएं निवृत्त हो जाती हैं। और यदि हम अपने आप को कम आंकते हैं, छोटा आंकते हैं, अपूर्ण आंकते हैं और इस देह को ही अपना स्वरूप आंकते हैं, इस देह की सुंदरता और सत्यता में हमारा विश्वास रहता है कि इसी को हमें तृप्त रखना है, इसी से हमें तृप्ति मिलेगी, तो काम का जन्म होता है। और कामनाएं आती हैं तो फिर कामनाएं पूर्ति से हमें सुख चाहिए। सुख तभी मिलता है जब कामनाएं पूर्ण हो, और कामनाएं पूर्ण ना हो तो दुख, क्रोध आता है। कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं तो सुख, कामनाओं में आसक्ति बढ़ जाती है कि आगे भी ऐसी ही कामनाएं पूर्ण हो, और एक कामना पूर्ण होने पर दूसरी कामना को जन्म देती है। और फिर ये कामनाएं मन और इंद्रियों को कभी भी शांत, स्थिर नहीं रहने देती, इनको चंचल बना करके रखती हैं। और कामनाएं व्यक्ति जब अपने लिए करता है तभी उसमें क्रोध, भय और मोह, आसक्ति का अनुभव होता है अपने लिए। परंतु जब कामनाएं अपने लिए ना हो, पर के लिए हो, परहित के लिए हो, दूसरों के अधिकार की रक्षा के लिए हो, तो फिर उन कामनाओं की आपूर्ति होने पर हमें दुख का अनुभव नहीं होता, क्योंकि वो अपने लिए नहीं है। और कामनाओं की पूर्ति होने पर हमको सुख की भी आशा नहीं होती, क्योंकि हम अपने आप को पूर्ण अनुभव करते हैं। हम अपने कोई भी अधिकार नहीं रखते कि मेरा कोई अधिकार नहीं है, और हम दूसरों के अधिकार की रक्षा करते हैं। कामना की पूर्ति में वही सुखी होता है और कामना की अपूर्ति में वही दुखी होता है जिसकी स्वयं की कामनाएं हो। और स्वयं अपने सुख की कामना उसी की होती हैं जो अपने अधिकार की चिंता करता है, जो अपने को अपूर्ण, अतृप्त मानता है। और अपने भगवान ने हम सबको पूर्ण बना के भेजा है और हमें निश्चिंत करके भेजा है कि तुम्हें अपने लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान हमारे भीतर है, अंग संग है। और भगवान जो भी बनाता है वो पूर्ण बनाता है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जब भगवान पूर्ण तो उसके सारे संतानें पूर्ण। और यही पूर्णता जब हम भूल जाते हैं तो हमें अपने अधिकार की चिंता होती है कि मेरा अधिकार है धन की प्राप्ति, मेरा सम्मान हो, ये मेरा अधिकार है, मुझे अच्छा माना जाए, मेरे पास सुख की सामग्री हो, मेरे पास ये हो, वो हो, ऐसा हो। तो यह सब अधिकार हमें चाहिए। और फिर इसी कुछ कामनाएं पूरी होती हैं और कुछ कामनाएं पूरी नहीं होती हैं। यही कामनाओं का सत्य है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसकी सारी कामनाएं पूर्ण होती हों, और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी कोई भी कामना पूर्ण ना होती हो। हम सब की जितने भी हैं, कुछ कामनाएं पूर्ण होती हैं, कुछ नहीं पूर्ण होती हैं। लेकिन उन कामनाओं की आपूर्ति हमें दुख दे जाती है और पूर्ति हमारी आसक्ति बढ़ा जाती है, सुख में हमें आसक्त करती है और कामनाओं को जन्म देती है। जब हम अपने सत्य से दूर रहते हैं,
अपने मूल प्रकृति से दूर रहते हैं, अपने आत्म तत्व का अनुभव नहीं करते, हम अपनी पूर्णता का अनुभव नहीं कर पाते। और यह अध्यात्म उसी लिए है, यह अध्यात्म यानी अधिआत्म, अंदर की ओर, आत्मा की ओर, अस्तित्व की ओर, मूल की ओर हमें इसीलिए जाना है, इसीलिए हमें आध्यात्मिक होना है, इसीलिए हमें धार्मिक होना है कि जिस तत्व ने सबको धारण कर रखा है, जो मूल तत्व है, चेतना है, उसे हम अनुभव कर सकें, उसे हम जान सकें और उसमें हम स्थिर रह सकें, कि हम फिर अपने आप को अपूर्ण ना अनुभव करें, अपने अधिकार की चिंता ना करें, क्योंकि हमारा जो अधिकार था हमें पूर्ण रूप से मिला है और सदा मिलेगा। इस शरीर में भी, हर शरीर में भी, शरीर के साथ जब तक हैं और शरीर के बिना हर समय हमारे अधिकार की पूर्ति भगवान करता है, वह चिंता करता है। हमें चिंता नहीं करनी, हमें चिंतन करना है कि हम कैसे अधिक से अधिक इस संसार के काम आ सकें। अपना जो भगवान ने हमें सामर्थ्य दिया है, योग्यता दी है, पुरुषार्थ दिया है, हमको गुण दिए हैं, वो इसलिए नहीं दिए कि हम खूब सारा सामान इकट्ठा कर लें जिससे हमारा कुछ होना नहीं है। वो हमें इसलिए दिया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर सकें। ये सब हमारे को जो दिया है यह सेवा सामग्री है, भोग सामग्री नहीं है, क्योंकि भोग करके व्यक्ति कमज़ोर होता है। चीज़ों का संग्रह करके व्यक्ति उसका गुलाम बन जाता है, उसका चौकीदार बन जाता है, परंतु उसको सब में लुटा करके, सबको ज़रूरतमंदों की सेवा करके इस जगत में आनंद का प्रचार करता है, आनंद का प्रसार करता है, सबको सुख देता है। और इसीलिए भगवान ने हमें सामर्थ्य दिया है कि हम इस जगत की यथा सामर्थ्य, यथा विवेक सेवा कर सकें, उसके अधिकारों की रक्षा कर सकें। जो पेड़ पौधों का अधिकार है, जो पशु पक्षियों का अधिकार है, जो हमारे सगे संबंधियों का अधिकार है, जो हमारे साथ में जो मनुष्य रहते हैं, मानव रहते हैं, जो राष्ट्र है, जो विश्व है, जो सह अस्तित्व है, जो अस्तित्व हमारे साथ रहता है, वह सह अस्तित्व है, उसके अधिकार की हम रक्षा कर सकें। इसके लिए हमारा पुरुषार्थ, हमारी कलाएं, हमारे गुण, हमारे संसाधन काम आते हैं। तो वह कामना जो दूसरों के हित के लिए की जाती है, फिर वह कामना हमारे आसक्ति का कारण और हमारे दुख और क्रोध का कारण नहीं बनती। क्रोध, दुख, आसक्ति जब ही आती है जब हम कहीं ना कहीं अपने को जोड़ लेते हैं कि मैं कर रहा हूं, मुझे यह मिलना चाहिए, ये मेरा अधिकार है, कम से कम मेरी प्रशंसा हो, कम से कम मुझको धन मिले, यश मिले, सम्मान मिले, गौरव मिले, सत्ता मिले, या कोई सामग्री मिले, पुरस्कार मिले, ये मेरा अधिकार है। जब हम अपने अधिकार की चिंता करते हैं तो पाप करते हैं, तो हम अपने आप को भूल जाते हैं। और अपने आप को भूलना ही, इसी को माया कहा, भ्रम कहा और सबसे बड़ा पाप कहा। नास्ति माया समम पापम, नास्ति योग समम बलम। योग के समान कोई बल नहीं, माया के समान अर्थात स्वयं को भूलने के समान और कोई बड़ा पाप नहीं। अपने को भूल करके ही हम पाप करते हैं और फिर उस पाप से हम दुखी होते हैं, आत्मग्लानि में जाते हैं और अपने को भूलने की प्रक्रिया ये चलती रहती है। और इसी जन्म ही नहीं, जन्म जन्मांतर तक हम अपने को भूले रहते हैं कि
मुझ में भी वही गुरु तत्व है जो गुरु में है, मुझ में भी वही भागवत तत्व है जो भगवान में है, मुझ में भी वही ईश्वरत्व है जो श्री राम में है, श्री कृष्ण में है, मुझ में भी वही ऋषित्व है, वही ब्रह्मणत्व है जो ब्रह्मा में, जो ऋषियों में, जो मुनियों में है। उनसे मैं इतना भी अलग नहीं, एक परमाणु भी अलग नहीं उनसे। मैं इतना भी किसी से कम नहीं और कोई मुझसे इतना भी ज्यादा नहीं। मुझ में भी वही चेतना है, मैं भी उतना ही अविनाशी हूं, मैं भी उतना ही निर्विकार हूं। जो अविनाशी होता है उसमें कोई विकार नहीं होता, यह नियम है। जो अविनाशी है उसमें कोई विकार नहीं होता, और जो विनाशी भी है उसमें भी कोई विकार नहीं होता, क्योंकि विनाशी होना ही सबसे बड़ा दोष है, और उसमें क्या दोष होगा। न तो अविनाशी में कोई दोष है, न विनाशी में कोई दोष है। फिर दोष किस में है? दोष है मिथ्या ज्ञान में, मिथ्या अहंकार में, मिथ्या अभिमान में, अविद्या में। हम अपने आप को दोषी अनुभव करते हैं, अपनी चिंता करके, अपने लिए कर्म करके और दोष करते हैं और आसक्ति में पड़ते हैं। इसका यही एक उपाय है कि हम मन को पूर्णता में लगाएं, इस मन को भगवान में लगाएं जो कि पूर्ण है, या इस मन को जगत में लगाएं, ये भी पूर्ण है। इस मन को आत्मा में लगाएं, वह भी पूर्ण है। तो किसी भी पूर्णता की हम इच्छा करते हैं तो ये मन उसी में जाता है। हमें मन को कहीं लगाने और कहीं से निकालने की आवश्यकता नहीं है। हमको बस अपने मन में, अपने आप में ये धारण करने की आवश्यकता है कि मेरी रुचि मुझ में है और मैं पूर्ण हूं। मेरी रुचि पूर्णता में है और वह पूर्णता जगत में भी है, ईश्वर में भी है, आत्मा में भी है। तो जिसमें रुचि रहती है, मन में वही संकल्प अपने आप पैदा होते हैं। मन अपने से कोई संकल्प विचार पैदा नहीं करता, मन में वही संकल्प पैदा होते हैं जिसमें हमारी रुचि रहती है। और हमारी रुचि पूर्णता में होगी तो मन भी पूर्ण अनुभव करेगा, पूर्णता में अपने आप को लय कर देगा, स्थिर हो जाएगा, और फिर योगस्थ होकर के हमसे इस समाज के भलाई के लिए, कल्याण के लिए, आत्मोत्थान के लिए, भगवत भक्ति के लिए कर्म होंगे, सहज कर्म होंगे, स्वाभाविक कर्म होंगे, प्राकृतिक कर्म होंगे, और उन कर्मों का फल दिव्य फल होता है कि हमें अपने स्वरूप की प्राप्ति होगी। अन्यथा हम अपने आप को अधूरा मान करके, अपने आप को असमर्थ मान करके, अपने आप को हम दुखी मान करके हम सुख को खोजते हैं। और सुख को खोजने के लिए हमारे पास है क्या? ये इंद्रियां हैं, और इन इंद्रियों को हम विषय भोगों में लगाते हैं कि जाओ जाके सुख खोज के लाओ और हमको सुखी अनुभव कराओ। और उसी सुख को खोजने में ये आँख दृश्य देखने लगती है कई प्रकार के, टीवी में, मोबाइल में, बाहर। ये हाथ कर्म करते हैं, ये इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां कई प्रकार का ज्ञान लेती हैं। ज्ञान अज्ञान कुछ भी जो देखती हैं उससे ज्ञान ही होता है। ये हाथ कर्म करते हैं, लेकिन बस ये भ्रम जाल को और बढ़ाने वाली चीज़ है कि हम जितना ही
मिथ्या को तृप्त करने का प्रयास करते हैं, उतना ही मिथ्या अभिमान बढ़ता जाता है, मिथ्या अज्ञान बढ़ता जाता है, अविद्या बढ़ती जाती है। और जब हम इंद्रियों को भोगों से उपरत कर लेते हैं, उपरत ये अपने आप हो जाती हैं जब हम ज्ञान पूर्वक यह अनुभव करते हैं कि पूर्णोहम सच्चिदानंदोहम तत्वमसि अहम इंद्रो न पराजिज्ञे अग्निरस्मि जन्मना जात वेदा वासुदेवः सर्वम अहम ब्रह्मास्मि ईशावास्यमिदं सर्वम, कि ये आत्मा ही सब है, ओम ही सब है, ओमकार एविदम सर्वम। और उस ओम का, उस पूर्ण पवित्र तत्व का जब हम आलंबन लेते हैं तो फिर हमें किसी और आलंबन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वह एक आलंबन अपने आप में पूर्ण है। बाकी सारे आलंबन तो आज लिए फिर कल लिए, वो सारे आलंबन झूठे हो जाते हैं। फिर हम वैसे के वैसे ही खाली होते हैं, जैसे भोग के पहले थे वैसे ही भोग के बाद भी हम खाली रहते हैं। और फिर हम कितना भी भोग कर लें फिर स्थिति हमारी खालीपन की ही आती है कि ये सारी संसार के विषय भी हमें, हमारे भोग वासना को तृप्त नहीं कर सकते। इस तरह की कितनी धरतियां, कितने स्वर्ग, कुछ भी हम कितना भी भोग लें, जन्मों जन्मों तक भोग लें, लेकिन फिर अगले ही क्षण उसी तरह खालीपन और वही भोगासक्ति और बढ़ जाती है। भोगने की शक्ति घट जाती है, भोगने की इच्छा बढ़ जाती है। इच्छा तो मन करता है, भोगने की इच्छा बढ़ जाती है, भोगने की शक्ति घट जाती है, अपना अज्ञान बढ़ जाता है, सामर्थ्य घट जाती है और हम इसी तरह फिर दुखी, पीड़ित, अतृप्त होकर के हम सेवा भी नहीं कर पाते, भक्ति भी नहीं कर पाते और ज्ञान में स्थिर भी नहीं रह पाते। हम ज्ञान में तभी स्थिर रहेंगे जब हमारा जीवन वैराग्यपूर्ण होगा। वैराग्य अर्थात दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम, कि जितने अतिरिक्त पदार्थ हमने देखे हैं, सुने हैं, उनके प्रति हमारी तृष्णा ना हो, हम वितृष्ण हो जाएं। और हम वितृष्ण तभी होंगे जब हम स्वयं को जानेंगे या भगवान को पूर्ण रूप से मानेंगे, तब जाकर के उस भगवान की कृपा से, आत्म जागरण से, आत्म तृप्ति से, पूर्णता के अनुभव से, संयम पूर्वक ध्यान से हम विषयों की आसक्ति को छोड़ पाएंगे। ये मन वहीं जाता है जहां हमारी रुचि हो, और हमारी रुचि जब समान को और सम्मान को छोड़ करके, जब हमारी रुचि भगवान से प्रीति में होगी, दूसरों के अधिकारों की रक्षा करने को होगी, दूसरों का हित करने में होगी, तो ये मन कभी भी ऐसे विषयों की आसक्ति में नहीं फंसेगा जो हमारे दुख का, जो हमारी अवनति का, बंधन का कारण बने। इसीलिए हमको इन इंद्रियों को, मन को दोष नहीं देना चाहिए। हमें स्वयं लगना चाहिए वहाँ पर जो हमें गुरु कहते हैं, शास्त्र कहते हैं। ये मन अपने आप वैसे ही संकल्प इसमें पैदा होंगे और ये इंद्रियां वहीं रमण करेंगी
जहाँ आत्मा चाहती है, जहाँ हम चाहते हैं। हम इन इंद्रिय और मन से अलग हैं, ये हमारे करण हैं, साधन हैं। तो साधन की स्वयं सत्ता नहीं है, स्व प्रकाश नहीं है, हम स्व प्रकाश हैं। ये तो सब पर प्रकाश हैं, हमारे होने से ही मन है, हमारे होने से ही इंद्रियां हैं, ये सब पर प्रकाश हैं। तो स्व प्रकाश अपने प्रकाश में रहे तो ये सब भी उसी प्रकाश से ही प्रकाशित होंगे। सभी को बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते।